आइए दोस्तों भगवान गणेश की जन्म कथा से शुरुआत करते हैं। भगवान शिव और देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर ही रहते थे और इसे ही अपना निवास स्थान बनाते थे। ज्यादातर समय शिव अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करने में लगे रहते थे और जबकि माता पार्वती पर्वत पर अकेली रहती थी। एक दिन ऐसे ही अवसर पर पार्वती जी माता को स्नान करने जाना था और वह किसी के द्वारा परेशान नहीं होना चाहती थी। पार्वती जी ने हल्दी से एक बच्चे की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। उसने पार्वती माता ने बच्चे का नाम गणेश रखा और वह उसके प्रति पूरी तरह से वफादार था। पार्वती माता उसे स्नान के दौरान घर की रखवाली करने के लिए कह गई। फिर से शिव प्रकट हुए और घर में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन इस बार उन्हें गणेश ने रोक दिया, जिन्होंने एक तरफ जाने से इनकार कर दिया। शिव को नहीं पता था कि यह अज्ञात बच्चा कौन था, इसलिए उन्होंने अपनी सेना से बच्चे को नष्ट करने के लिए कहा, लेकिन गणेश के पास पार्वती द्वारा दी गई शक्तियाँ थी और उन्होंने शिव की सेना को हरा दिया। शिव, जो अत्यधिक क्रोध के लिए जाने जाते हैं, अपने गुस्से पर नियंत्रण खो दिया और गणेश जी का सिर काट दिया। तब पार्वती माता बाहर निकली और उन्होंने अपनी रचना के मृत शरीर को देखा तो उन्हें क्रोध आ गया। उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। वह शिव जी पर भड़क उठी और उन कार्यों के परिणाम स्वरूप पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की धमकी दी। अब ब्रह्मांड ब्रह्मा, विष्णु और शिव की जिम्मेदारी थी। ब्रह्मा जी ने पार्वती के क्रोध को देखा और शिव की ओर से उनसे क्षमा मांगी। उन्हें ब्रह्मांड को नष्ट ना करने की सलाह दी। पार्वती ने इस शर्त पर नरमी दिखाई कि गणेश को वापस जीवित किया जाए और उन्हें प्राथमिक देवता के रूप में पूजा जाए। शिव को भी अपने क्रोध की गलती का एहसास हुआ और उन्होंने पार्वती जी से क्षमा मांगी। उन्होंने अपने सैनिकों को जंगल में जाने और पहले जानवर का सिर लाने की सलाह दी। संयोग से वे एक हाथी से मिले और उसका सिर वापस ले आए। फिर इसी शरीर पर रखा गया गणेश जी के, और शिव ने उसे जीवित कर दिया। साथ ही उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार भी किया। इस तरह गणेश जी का जन्म हुआ, जैसा कि हम जानते हैं, और अब उन्हें देवों के देव के रूप में पूजा जाता है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको गणेश जी की ये जन्म की कहानी? हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।